इरशाद फरमाते हैं, नमाज अक़सा में था यही सिर, आया हूँ माने अव्वल आखिर के दस्त बस्ता हैं पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। अब यहाँ किसी दूसरी वाज़ नसीहत की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 10 बज रहे हैं। मुक़र्रर ख़ुसूसी मुख़लिस आलिम दीन हज़रत अल्लामा जी.एम. कामिल सक़ाफ़ी ने बहुत उम्दा गुफ्तगू की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत इल्म में बरकत अता फ़रमाए, हमें उनकी बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के हवाले से, सदक़े के हवाले से और ख़ास कर कुरान जो वफ़ात की बात पढ़ते हैं उसके हवाले से उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। ये रिवाज यहाँ के हनफियों में नहीं है। हनफियों में मरने के बाद कब्र के पास 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 24 घंटे कुरान पढ़ाने का रिवाज जो रस्म है, हनफियों में नहीं है। शाफ़ी में आज भी वो लोग करते आ रहे हैं। इमाम इश्क़ मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रज़ियल्लाहु अन्हु इंतकाल से पहले ये वसीयत करते हैं कि कब्र एक नया घर है, अंधेरा घर है, वहाँ दिल नहीं लगेगा। दिल लगने के लिए मेरे दफन करने के बाद जुमा आने तक, एक जुमा तक मेरी कब्र के पास 24 घंटे कुरान की तिलावत की जाए। किसकी वसीयत है? सैयदी इमाम अहमद रज़ा ख़ान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाता है कि मेरी कब्र के पास एक जुमा से लेकर आइंदा जुमा तक मेरी कब्र के पास 24 घंटे तिलावत कुरान जारी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाक़े के शवाफ़े आज भी उस बात पे अमल करते हैं। 6-7 महीने पहले हमारे अलकादिसा के ख़ज़ांची शकीर हाजी साहब के वालिद के इंतकाल हुआ। मूसा हाजी साहब, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। लगातार 40 दिन, 1-2 दिन, 40 दिन 24 घंटे वो अपनी बाप के कब्र के पास कुरान पढ़ाए हैं। अभी आपने सुना अबू धाबी में बहुत सारे लड़के हमारी जमात के भी हैं। अबू धाबी के जो बादशाह गुजरा, आज भी पहले क्या होता था 24 घंटे पढ़ते थे। एक 3-4 साल पहले तक 24 घंटे अबू धाबी की मस्जिद में कुरान पढ़ते थे। अब एक 3-4 साल से रात में 9 बजे तक पढ़ते हैं, 9 या 10 बजे तक। सुबह की नमाज से शुरू करते हैं, रात के 10 बजे तक 2-2 घंटे में एक कारी कब्र के पास कुरान पढ़ता है। ये आदतों पे हमें भी मौला अमल की तौफीक अता फरमाए। बाप के लिए खर्च करें, किसके लिए खर्च करेंगे? ये आदत करें। कब्रिस्तान सूना ना छोड़ें, कब्रिस्तान अंधेरा ना छोड़ें। अपना कोई अजीज़ मर जाए, अपनी कमाई का एक हिस्सा वहाँ खर्च की तौफीक अता करें। उसके बाद हज़रत ने बताया एक नमाज पर अल्हम्दुलिल्लाह 10 देता है। खुदा के वादे पे भरोसा है ना, लेकिन क्या है, सबके वादे पे हमको भरोसा है, लेकिन खुदा के वादे पे भरोसा नहीं होता है। एक देंगे तो ज़रूर 10 मिलता है, मिलता है। हज़रत सय्यदतुना राबिया रज़ियल्लाहु अन्हा, राबिया का नाम सुना नहीं सुना? इस्लाम की अजीब खातून है, चल के उन्होंने हज किया है। एक अल्लाह के वली काबे के पास गए, मक्का गए काबे का तवाफ़ करने के लिए। जाके देखो तो काबा उधर नहीं है, काबा नहीं है। काबा है, मक्का गए, काबा के पास गए, काबे का तवाफ़ करने के लिए, वह काबा नहीं है। गौर किए तो देखा काबा राबिया के घर का तवाफ़ कर रहा है। काबा मक्के से चलकर अल्लाह के एक वलिया की कब्र का जो घर है, राबिया के घर का तवाफ़ कर रहा है। इतने बड़े मनसब पर फाइज हैं हज़रत सय्यदतुना राबिया रज़ियल्लाहु अन्हा। उनके घर में सिर्फ 2 रोटियां पकी हैं। कितनी रोटियां? 2 रोटियां पकी हैं। मेहमान भी घर में हैं। इतने में एक साइल आता है, एक मांगने वाला आया, मुझे कुछ खिलाओ, मुझे कुछ पिलाओ। राबिया क्या करे, 2 रोटियां उठाती हैं, उसको देती हैं। कितनी रोटियां? घर वाले बोले 2 ही रोटियां, मेहमान को क्या देंगे, हम क्या खाएंगे? उन्होंने कहा कि खुदा क्या वादा, एक दोगे तो 10 दूंगा, एक दोगे तो 10 देता हूँ। खुदा क्या वादा है, मैं 2 रोटी खुदा की बारगाह में दिए हैं, सदका किए हैं, बैठो खुदा हमें 10 देता है। 2 दे दिए। थोड़ी देर के बाद, आधा घंटा नहीं गुजरा था, एक आदमी उनके घर में आया, गरम गरम रोटियां लेके आया। गिना तो कितने थे? 18 थे। कितने होना चाहिए? एक दिए तो 10 मिलना है, 2 दिए तो कितना मिलना है?
बिस्मिल्लाह, इधर कितने हैं? 18 हैं, 2 कम है। राबिया फरमाते मुझे नहीं चाहिए, वापस लेके जाओ, ये मेरे घर का तोहफा नहीं है, तो भूल कर मेरे पास लाया होगा। वो खादिम वापस वो रोटियां लेके मालिक के पास गया, जो दिया था ना उसके पास गया। राबिया ने कबूल नहीं किया है, राबिया ने हमारे हदीये को कबूल नहीं किया है। मालिक गिनता है, गिन के देखिए 18 है। कहते नालायक, ये राबिया के घर का नहीं है, दूसरे घर का है, राबिया का दूसरा तोहफा है। वो गिन की 20 रोटियां दे के भेजता है। ये कहते हैं तवक्कुल, इसे कहते हैं भरोसा। हज़रत सैयद हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर के हैं। एक दफ़ा घर में बातचीत होती, दीन के बारे में गुफ्तगू होती है, उधर चूल्हे पे सालन रखा हुआ है। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं, अरे राबिया, गुफ्तगू लंबी हो रही है कि सालन जल तो ना जाए, सालन जल ना जाए, ख़राब ना हो जाए। राबिया फरमाते हैं, मैं ऐसी वैसी गुफ्तगू नहीं कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? दीन की गुफ्तगू कर रही हूँ, फ़िक़ही मसाइल पे हमारी गुफ्तगू है। अल्लाह खिलाना चाहता तो खुद पकाएगा। क्या बोलते हैं? मंजे खिलाना तो खुद अल्लाह पकाता है। मैं क्या बेकार बात तो नहीं कर रही ना, मैं क्या कर रही हूँ? दीन के बारे में, मसले के बारे में गौर कर। लंबी चौड़ी मीटिंग होने के बाद घर के अंदर जाके देखे तो पूरा खाना सालन पक के तैयार है। इसलिए खुदा की ज़ात पे भरोसा रखो, इंशाअल्लाह। आज भी पूरी दुनिया के किसी भी मजहब वाले रहें, हर मजहब वाले को मालूम है कि हक और सच इस्लाम है। याद रखिए, पहली मरतबा जो चांद पे गए थे 1969 में, 1969 फर्स्ट जो साइंसदान नासा अमेरिका वाले जो चांद पे गए थे, वहाँ के अजाइबात देकर, वहाँ की चीज़ें देकर वो साइंसदान लौट कर कलमे इस्लाम को कबूल फरमाया है। इस्लाम की हक़ानियत है। मूसा बैकूक एक यहूदी है, बहुत बड़ा साइंसदान गुजरा है। उसने कहा कि चांद के बारे में है, हमारा अक़ीदा क्या है? चांद 2 टुकड़े हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ है? 2 टुकड़े हुआ फिर जम गया है। यहूदी इसका मजाक करते हैं, नसरानी इसका मजाक करते हैं। जब पहली मरतबा चांद पे जाने वाले अपना जो रिपोर्ट पेश किए हैं, उसमें लिखा है कि चांद में एक निशान है, उससे मालूम होता है कि चांद एक दिन टूट के 2 टुकड़े होकर मिला है। आज भी चांद के ऊपर एक निशान ऐसा है कि आज भी देखने से पता चलता है कि चांद के भी पीस पीस होकर मिला हुआ है। मूसा बैकूक यहूदी इस काम को देखकर, खलाबाजों के, साइंसदानों की इस बात को देख के पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम कबूल करते हैं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मिराज के बारे में सारी गुफ्तगू आप हजरत से सुन चुके हैं। आने वाला महीना माह शाबानुल मुअज़्ज़म, माह शाबानुल मुअज़्ज़म, रमज़ान शरीफ के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी महीने में हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखा करते थे, तो कौन सा महीना है? शाबान का महीना है। मुबारक हो मोमिनो, आई शबे बारात, रहमत खुदा की बन के छाई शबे बारात। रब्बे कदीर बंदों से कहता है मांग लो, हमने तो इसलिए ही मनाई शबे बारात। इसलिए आने वाले दिनों में शबे बारात आ रही है। कौओं की तरह, कुत्तों की तरह भौंकने वाले तो बहुत हैं ना। शबे बारात भी नाजायज़ है उनके लिए, मेराज भी नाजायज़ है। हम सुन्नी उस्ताद ने कहा ना, हमारे वास्ते सब कुछ है। शबे बारात, शाबान की 15वीं शब हमारी तकदीर बदलने के लिए करीब आ रही है। इसलिए कि शाबान में ज़्यादा रोज़े रखेंगे ना इंशाअल्लाह। सिर्फ 13, 14, 15 ही नहीं, एक शाबान से लेकर आखिरी शाबान तक अक्सर दिन आप रोज़े से गुजारें। इसलिए कि ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शाबान में रोज़े क्यों रखते हैं? शाबान में रोज़े क्यों रखते हैं? तो फरमाते हैं शाबान में रोज़े रखने का मकसद ये है कि मेरा अमल खुदा की बारगाह में जाता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा अमल जब खुदा की बारगाह में जाए तो मैं साइम रहूँ, रोज़ादार रहूँ। तो बताइए, जब हुजूर मासूम है, हुजूर कैसे हैं? मासूम का माना क्या है? गुनाहों से कोई अंधन सावन, कोई भी किसी तरह का कोई गलती गुनाह हुजूर से, अंबिया से नहीं हो सकता है। जब मासूम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में इस कदर इबादत करते हैं, तो हमें झूठ बोलने वाले, गीबत करने वाले, दूसरों पे हसद करने वाले, लगाने वाले, बुझाने वाले, हमको कितना डरना चाहिए। इसलिए शाबान की कदर करो, शाबान का एहतराम करो।
हमारे अमवात घरों पे आती हैं, बाप है, दादा है, दादी है, जो इंतकाल फरमाए उनके वास्ते साले सवाब करो, करें इंशाअल्लाह। याद रखिए शाबान बड़ी बरकतों वाली क्या दिन है। एक बुजुर्ग ने ख्वाब देखा कि ख्वाब में वो कब्रिस्तान में है, ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಬವರು ಸಪ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸಪ್ನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಬ್ರಿಸ್ತಾನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಬ್ರಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಬರಿನ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ತಬಕ್ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು 100 ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಅವ್ರ ಎದುರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದೇ ಕಬರ್ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಕತ್ತಲೆ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ರೋಶನಿಯ ನೂರು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಮಹಾನ್ ಅವರು ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಇಡೀ ಕಬ್ರಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೂರಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಕಬರ್ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಕತ್ತಲೆ ಯಾಕೆ, ಈ ಕತ್ತಲೆ ನಿನ್ನ ಕತ್ತಲೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾ वलीउल्लाही देखिए हर जगह हमको औलिया की मदद की ज़रूरत है, हर जगह सुन्नियों को औलिया की मदद की ज़रूरत है. निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी. वो बुजुर्ग उसके पास ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವುದು ಗಿಫ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಕಬ್ರಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಈ ನೋಟ, ಈ ಪ್ರಕಾಶ, ಈ ಬೆಳಕು, ಇದು ಸದಕಾ ಮಾಡಿರುವ ಬರ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಅವರು ಈ ವಫಾತಾಗಿರೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು, ಮಕ್ಕಳು, ಪುಳ್ಳಿಗಳು ಸದಕಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹದಿಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಸೀನ್ ಓದಿ ಸವಾಬನ್ನು ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬೆಲ್ಟಾಗಿದೆ. ನಿನಗೆ ಯಾರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅಂತ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಇದ್ದಿದ್ದು, ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಗ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನಾನು ಅವನ ಪ್ರೀತಿಲಿ ಹುಚ್ಚಾಗಿಬಿಟ್ಟೆ, ತರಬೇತಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಬೇಡದ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವನು ಕುಡ್ಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಜೂವಾಡು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಗಾಂಜಾ ಸೆಳೆದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಹಯಾತಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿನ ನನ್ನ ಮಗನಿಂದ ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಮಾಜಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಮಸ್ತಿದಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಕುಡ್ಕನ ತಂದೆ, ಜೂಜಾಡೋನ ತಂದೆ, ಗಾಂಜಾ ಹಿಡಿಯೋ ತಂದೆ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಈಗ ವಫಾತಾದ ನಂತರ ಕೂಡ ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ, ಕಬ್ರಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಬುಜುರ್ಗ್, ಈ ಮಹಾನುಭಾವರು ಸ್ವಪ್ನದಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆದರು. ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅವರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಇಂಥವ್ರ ಅವರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುವಾಗ ಮನೆಯವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡಿರುವ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ದೊಡ್ಡ ಹಜರತ್ ಶೇಖ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಇಡೀ ಊರಿನವರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಶರಾಬಿಯ ಮನೆಗೆ ಹಜರತ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಅವನು ಕುಡಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವುದು ಹಲಾಲು ಹರಾಮ ಏನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಕುಡಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹಜರತ್ ಹೆಸರು ಕೇಳುವ ಅವನ ಶರಾಬಿನ ಹೆಸರು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹೋಯ್ತು, ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಏನಾಯ್ತು? ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಸಪನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ತುಂಬ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಕಬರ್ಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಅವರು ಬೇಸರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಕುಡಿಯುವಂಥ ಶರಾಬ್, ನೀನು ತಿನ್ನುವಂಥ ಈ ಗಾಂಜದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ, ತೌಬಾ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಗಾಹೆ ವಲಿ ಮೇ वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी. औलिया की जो जुबान है वो तकदीर बदल देती है. या औलिया किराम की जुबान वो पत्थर की लकीर है, उनकी जुबान से जो जुमले निकलते हैं वो खुदा कबूल फरमाता है. चुनाचे वली ने उसको दुआ की, वो नौजवान शराब, जुए, गांजे से दूर हो गया. 1 साल के बाद ವಲಿ ದುವಾ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 1 ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಅವನು ನಮಾಜ್ ಸದಕ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಮತ್ತೆ ಬರುವ ಶಾಬಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬುಜುರ್ಗ್, ಅದೇ ಮಹಾನುಭಾವರು ಸ್ವಪ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಕಬ್ರಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕತ್ತಲಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಓಡಿ ಬಂದು ಕಾಲು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಜಜಾಕಲ್ಲಾ, ನಿಮ್ಮೊಂದು ನಸೀಹತಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ದುವಾದಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಸಜ್ಜನರ ಸೋಬತನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಮಾಜ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಫಾತಿಹಾ ಹದಿಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಮಗನ ಆ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಕಬ್ರಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮಾಧಾನ ನನಗೆ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಮಯ್ಯತ್ ಶುಕ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವರ ಬಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. इसलिए मेरे अजीज़ों, अभी शबे बारात आने वाली है, तैयारी करो, हमारी मौत लिखने वाली है. हम रमज़ान में रोज़े रखेंगे, हज करेंगे, उम्रा करेंगे, बच्चों की शादी करेंगे, नहीं मालूम हमारा नाम क्या हो रहा है. जिंदों की लिस्ट से निकाल कर मुर्दों की लिस्ट में लिखने के लिए शबे बरात आ रही है.
इसलिए आने वाले महीने की कदर करो, आने वाले दिनों की कदर करो। शब बारात, शब मेराज हमारे वास्ते खैर के वास्ते आ रहे हैं। इन रातों में अपने आप को खुदा की बारगाह में पेश करो। सोने के लिए तो बहुत दिन पड़े हैं प्यारे, सोना है ना, सोने की जिंदगी बहुत दिन पड़े हैं। जागना है जाग ले, अफलाक के साये तले हश्र तक सोता रहेगा खाक के ताया तले। शब बारात में जागते हैं ना, जागते शब मेराज में ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮವರಷ್ಟೇ. ಇಶಾ ಬಾಂಗ್ ಆಯಿತು ನಸೀದ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಫುಟ್ಪಾತಲ್ಲಿ ಚಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನಕ ಆ ಜಾಗರಣೆ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತೊಂದರೆ. जागने के मकसद क्या है? खुदा की इबादत करें, अपने गुनाहों को याद करके रोए। मैं झूठ बोला है, मैंने गीबत की है, मैं उसका पैसा खाया है, मैं उसका बुरा चाहिए, एक एक गुनाह को याद करके रोने के लिए शब बारात मिली है, शब कदर मिली है, शब मेराज मिली है। वो छोड़ के फुटपाथ पे बैठने के लिए थोड़ी है, उससे तो सोना बेहतर है हमारे वास्ते। इसलिए सोने के फुटपाथ पर बैठ इनकी उनकी गीबत करते हुए शब मेराज को ना गुजारे, शब बारात को भी ना गुजारे। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद की नसीहत के बाद दूसरी नसीहत की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल-कादी साहब आपकी दुआओं से अगरचे 3 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा सर पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है, खुदा पे भरोसा है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ते ज़रूर पैदा करेगा। आप उस्ताद ने कहा ना, इनकी बात पे अमल करें। दुआ करते हैं 5 नमाज के बाद अपने बच्चों के लिए, अपनी जान के लिए, अपने काम के लिए दुआ करते हैं ना। साथ में एक लफ्ज़ अल-कादी साहब का बढ़ाएं। आज बढ़ाएंगे ना इंशाअल्लाह? कितने लोग बढ़ाएंगे? हाँ इंशाअल्लाह बरकतें अता फरमाए, अल्लाह तरक्की अता फरमाए। अपने दुआ में एक जुमला ज़्यादा करें कि कादी साहब का अल्लाह कबूल फरमा ले। ये ख्वाजा की करामत है, सरकार आला हज़रत की करामत है, हुज़ूर ताजुल उलमा सैयद अब्दुर्रहमान बुखारी की दुआ है कि कादी साहब आगे जा रहा है। इसलिए अपनी दुआ में बस कादी साहब को याद रखें। हमने आज काफ़ी टाइम आपका ले लिया है, हम माज़रत चाहते हैं। मौला ताला आपके आने को कबूल फरमाए, आपके जाने को कबूल फरमाए, आपके बैठने को कबूल फरमाए। इस महीने की बरकत से मरने से पहले आप सबको मदीना जाने और ख्वाब मदीने वाले को देखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।